मार्केट ने 1,13,000 की सतह भी उबूर कर ली। इंडेक्स में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,13,466 पॉइंट्स की सतह को छू गया। हुकूमत मुआशी निज़ाम तब्दील करने के लिए पुरज़्म। हम दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक काविशों की ज़रूरत है। मुआशी निज़ाम को शरई उसूलों के मुताबिक बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा, दरपेश माली मुश्किलात को मिलकर हल करना है। इस्लामिक कैपिटल मार्केट अहम है। पाकिस्तान में इस्लामी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत मौजूद है। तोशा खाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने आगाह किया, बुशरा बीबी अदालत में पेश हो गई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पेश तो हो गई हैं लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं। इन केसेस को संजीदा लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा। हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुलजिम पेश न हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, तौहीन अदालत नहीं होगी। अदालत के रिमार्क्स। मौसमी सरमा के रंग। बालाई इलाकों में बर्फबारी। शिगर में आसमान से गिरती बर्फ से नजारे हसीन। बर्फबारी के बाद मालम जब्बा का हुस्न दोबाला हो गया। सयाह लुत्फानंदोज होने लगे। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमिंग में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खरमिंग का दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। PTI का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए PTI की मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल कर लिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। बातचीत के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया, मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए PTI की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए, मिलकर बैठकर बात करें। शिबली फराज की ऑफर। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराय का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफात रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क को हम जाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। रिलीफ बनता है तो बानी PTI को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। ये लगार से मामलात हल नहीं होते। संजाने की ऑफर की, लेकिन कहा गया डी चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम से मुतालिक इक़दाम पर भी गुफ्तगू। रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के अज़म का अयादा। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर ममलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा।
वज़ीर आला पंजाब का तारीखी दौरा चीन। मरीम नवाज की शंघाई में मसरूफियात। जिनको सोलर कंपनी का दौरा। कंपनी ने पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश कर दी। मरीम नवाज की ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत। जिनको सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरीम नवाज का पंजाब में काबिल तजदीद और सस्ती सोलर एनर्जी के मंसूबे के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला का मिनहोंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का भी दौरा। इम्पोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना। मरीम नवाज का ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला ने होंग छियाओ इम्पोर्ट नुमाइश एंड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। पाकिस्तानी मसनूआत की मार्केटिंग करने वाले नौजवान ताजर से मुलाकात पर इजहार मसरत। पंजाब में इंडस्ट्री से मुतालिक बड़े इकदाम होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज स्मॉग के हल के लिए चीन के साथ काम करना चाहती हैं। सोलर प्रोग्राम आगे ले जाने के लिए बड़ी कंपनी से बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तातुल का शिकार। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह टूर्नामेंट के मामला बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उबूरी सेक्रेटरी देवजीत साइकिया भी जय शाह के हमरा हैं। इसराइल की शाम में जारहियत जारी। 13 सूबों में 500 से ज्यादा हमले। 4 रोज में इसराइली हमलों के दौरान 15 बहरी जहाज तबाह। इसराइली फौज के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का जनूबी शाम में पड़ाव। शाम के बड़े शहरों में खुराक की किल्लत। अदलेब और हलब में रोटी की कीमत में 900% इजाफा। बशार अल असद के खिलाफ जंगजुओं की पेशकदमी के बाद 10 लाख लोग बेघर। शामी जंगजुओं ने बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद के मकबरे को जला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में बारूदी सुरंगों के दरियाफ्त बेघर अफराद के लिए संगीन मसला बन गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल शाम में फौजी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है। इसराइल का इक़दाम शाम के जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वसता के ममालिक इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। शाम में शहरियों की कैद और तशद्दुद के जिम्मेदारान को माफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरे ममालिक जराइम पेशा अफराद को वापस शाम भेजें। इस्लामी तंजीम हयात तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी का बयान। मोहम्मद अल जोलानी ने अपने असल नाम अहमद अल शरा से भी मंजर आम पर आ गए। शाम के 70% रकबे पर जंगजुओं और 20% पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और SDF का कब्जा। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस फरात के मशरक में कुनेको गैस फील्ड के इलाके में वापस चली गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम के मामला से दूर रहने का फैसला। शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में तरजीहात मुख्तलिफ होंगी। दुनिया में बहुत से बहरान हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के मसले को हल करना मेरी अव्वली तरजीह है। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी मैगजीन को इंटरव्यू। आलमी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वसता की अहमियत के बावजूद रूस और यूक्रेन के तनाज़े को डोनाल्ड ट्रंप के लिए हल करना आसान होगा। शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। 2015 में जौहरी मुआहदे के बाद $1 32,000 ईरानी रियाल का था। मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच सकता है। करेंसी डीलर्स का खदशे का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। 193 में से 158 मेंबरान का जंगबंदी के हक में वोट। 13 अरकान का करारदाद के लिए वोटिंग से गुरेज, 9 की मुखालिफत। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इसराइल और हमास कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। गजा में मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। इजराइल की गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। बैतुल-लाहिया में वहशियाना बमबारी से एक ही खानदान के 22 अफराद शहीद, मुतादद जख्मी। शोहदा में बच्चे और खातीन भी शामिल। जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 44,805 तक जा पहुंची। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 796 फ़लस्तीनियों को यहूदी आबादकारों ने शहीद किया।